निफ्टी में आज एक बहुत ही कमाल का ट्रेड पकड़ा हमने और राइट पॉइंट पे बुक किया। देखो जनरली क्या होता है ना कि सुबह सुबह का जो ट्रेडिंग होता है 9 o'clock के 9:15 में जो खुलता है 9:30 के आसपास अगर होता है ना, उसमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है। अगर उसमें आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। एग्जैक्टली इसी जगह पे क्यों यहाँ पे बुक किया गया, पहली बात तो ये समझेंगे। इस कैंडल पे एंटर किए थे, यहाँ पे 30 मिनट का पहले चार्ट दिया हुआ है। ये लाइन हमारे चार्ट पे होना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत पहले की कहानी है। मार्केट यहाँ पे था, इस जगह पे लगभग लगभग बात है नवंबर का है। यहाँ पे क्या होता है, सीवियर फॉल होने के बाद यही वो जगह है जहाँ पे अच्छा खासा टाइम तक मार्केट क्या था, वक्त बिताया था। तो यहाँ पे इमीडिएट इस ऊपर का जो सपोर्ट है उसको तोड़ा था, तो काफी टाइम यहाँ पे नीचे की तरफ आया। उसके बाद नेक्स्ट हर्डल है जो कंसोलिडेशन जोन होता है ना, ये कमाल का सपोर्ट का काम करता है, बेहतरीन सपोर्ट का काम करता है। और यहीं पे काफी टाइम रुकने के बाद फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। बट अब क्या हुआ था कि मार्केट ये वाला जो जोन हो गया मतलब 23,700, उसको तो तोड़ के कब का नीचे की तरफ आ गया था। फिर एक बार ऊपर में गया, लोग को लालच दिखाया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो वो सब बकवास की बातें नहीं करते। 23,700 आज की बात करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाते हैं और ये कैंडल को कर लेते हैं अपना प्यारा सा टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का। और ये काफ़ी कुछ आपको सीखने में मदद करेगा, क्योंकि इस चीज़ को आप सीख के बहुत अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला बात क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप ट्रेड करते हो ना, ट्रेड करने में दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपका बहुत मदद करने वाला है। और दो चीज़ें क्या है, ध्यान से समझेंगे, बस दो चीज़। पहला पॉइंट होता है कि ये हमें बात करना है फर्स्ट 5 मिनट। फर्स्ट 5 मिनट जो कैंडल बनता है ना, हाई एंड लो, फर्स्ट 5 मिनट का हाई एंड लो आपको यहाँ पे लेकर चलना है। फर्स्ट 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड साथ में एक और काम कर लेना है, प्रीवियस डे हाई लो। दो चीज़ें में रखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग में नहीं रखना है। सिंपल सा लॉजिक होता है, इस पर ट्रेड की काम करनी है। ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना कहाँ पे जाके, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, एक जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है या फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मार्केट में क्या होता है कि नहीं, प्राइस की जब हम बात करते हैं तो कोई सेलर किसी भी सस्ते दाम में किसी चीज़ को सेल नहीं करता, और बायर जो होता है ना, एक्चुअल में वो किसी चीज़ को महंगा खरीदता नहीं है। बहुत छोटा सा लॉजिक है। जिस दिन इस बात को समझेंगे, आपकी ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सही हो जाएगा। ध्यान से ज़रा देखेंगे, पिछले दिन यानी कि बात कर लें, हम एक्सपायरी की बात कर लें, 9 की अगर बात कर लें, आज तो 10 हो गया है हमारा। तो 9 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से खुला था और यहाँ पे गया, टाइम पास किया, फिर यहाँ पे आया, छोटा-छोटा सा मूव देके यहाँ पे ले गया। और दिन भर जो सेकंड हाफ की बात करेंगे, फर्स्ट हाफ में मूव आया जो भी है, सेकंड हाफ में तो ऐसा ही कंसोलिडेशन में चलता चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि मार्केट जब आज ओपन हुआ, ओपन के साथ में हमने थोड़ा-सा लेट एंट्री लिया था, 9:30-40 के आसपास में एंट्री लिया था। ठीक है, चलो वो टेलीग्राम पे देख लेंगे, आपका वहाँ पे डाला हुआ है मेरा एंट्री के बारे में जो भी कहानी है। ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पे, ये हमारा हाई लगा है। ठीक है, पहले 5 मिनट का हाई लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जो हम देखेंगे दूसरा वाला बात कर लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पहले 5 मिनट का यहाँ पे लो हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इस हाई और लो को जब मार किए तो यहाँ पे नज़दीक कौन सा है हमारा, नज़दीक हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है जो प्रीवियस डे का जो लो दिया है ना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये पर्टिकुलर लोकेशन हो जाता है, ये जो तोड़ेगा तो मजा दे देगा, क्योंकि इसका हाई था वो काफ़ी दूर था, इस पर्टिकुलर जगह पे था। अब क्या हुआ देखेंगे, पहले ही 5 मिनट में सेकंड कैंडल है, ये पहले 5 मिनट का जो कैंडल है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने में, देखिए वेट करना बहुत जरूरी होता है कि आपका जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ना, आपका जो लिमिट है उसके ऊपर में जाके क्लोजिंग दे। ऐसा रनिंग कैंडल में एंट्री करेंगे ना तो फिर मामला वहाँ पे फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो पहले जो 5 मिनट का कैंडल बना है, इसी कैंडल की अगर हम बात करेंगे तो जो क्लोजिंग दिया, ये दूसरा कैंडल इसके ऊपर में डिसाइसिवली नहीं दे पाया है, क्लोजिंग इसके ऊपर में अच्छे से नहीं दे पाया। तो क्या हुआ, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया। थर्ड कैंडल में इसके लो को यहाँ पे तोड़ दिया, पहले 5 मिनट का जो कैंडल है उसको यहाँ पे ये ब्रीच कर दिया, यहाँ से चल दिया। हमारा जो एंट्री था ना इस कैंडल में था, इस वाले कैंडल पे, बिकॉज ये क्लोज होने के बाद जो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया था। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात कर लेंगे इसका, देखो इसे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या कहानी होने वाला है ना, उस लाइव मार्केट में वैसे चलते रहता है। यहाँ पे आ गया और अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, इसका टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है ये कर लेते हैं हम लोग 1 मिनट। ठीक है, जब अपने डायरेक्शन में जो ट्रेड का प्लान करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि आखिर में जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें किस तरीके की कहानी हो रही है। देखें, पहले 5 मिनट की अगर हम बात करेंगे तो उस पहला फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल यहाँ पे बन जा रहा है, उसमें पहले कैंडल में तो आया बॉडी, उसके बाद बाकी समय कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बाकी सबकी कहानी ही खत्म है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद इसमें एक बायर यहाँ पे तो दिखाने की कोशिश किया, लेकिन ये इसके ऊपर हाई में जाके क्लोज नहीं दिया और धीरे धीरे यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये हमारा कहानी हो चुका है। तो ये जो 5 और 5 10 हो चुका है, 25, और ये 30 वाला कैंडल बन रहा है यहाँ पे।
इस कैंडल को देखेंगे जैसे ही पे बनना स्टार्ट हुआ, देखेंगे इसका जो लो था इसके नीचे आया और एक क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे कहानी हुआ खत्म। ये जैसे ही खत्म हुआ ना, इसके यही पॉइंट का वेट करना था यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट हुआ, यहीं पे क्या हो गया, अपना एंट्री हो गया। ये लोअर टाइम फ्रेम है 1 मिनट है, इसमें हमें पता चल चुका है कि इस लो को एक बार में तोड़ा, लौट के नहीं गया और फिर प्रीवियस डे का जो लो है इसको भी तोड़ दिया। साथ ही साथ जो अपना रियलिस्टिक जो टारगेट था वो कैसा था, 370 का था। खैर थोड़ा पहले ही बुक कर लेते हैं, वहाँ पे 370 कौन सा जोन हो जाता है जब उसको तोड़ा तो। बीच में देखेंगे मार्केट और किसी जगह पे टाइम बिताया ही नहीं है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे टाइम बिताया ही नहीं है। और इस जगह से अगर जो निकलना स्टार्ट किया था, दिखाया था आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो वो यहाँ से जब निकलना स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ कि सीधे सीधे वो उसके बाद ऊपर में चला गया। तो हर्डल नाम का चीज़ कुछ है भी वहाँ पे दिखा नहीं थे, रियलिस्टिक टारगेट यहाँ पे लगा के और यहाँ से इसको ट्रेड को रन करा दिए थे। तो ये अपना चलना स्टार्ट किया था और सुबह सुबह में ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल, इतना रेटेड जब देख रहे हैं दैट इज फॉर 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ रहा है नीचे की तरफ, ऐसा चलते हुए जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इस कैंडल जो दिए हुए नॉन ओवरलैपिंग दिए हुए, जो नॉन ओवरलैपिंग कैंडल होता है ना, इसका मतलब होता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ऐड किए थे और चलना स्टार्ट किया था और इसके बाद हमने निकाल लिए थे पोजीशन को, एग्जिट कर लिए थे, नीचे तक का वेट नहीं किए थे। ऑल तो एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आया था यहाँ पे आके, क्योंकि पोजीशन थोड़ा ठीक ठाक साइज का था। तो यहाँ तक आया, अपने टारगेट का जो पॉइंट था इस जगह पे आके हिट किया, आराम से चला गया और इसके बाद फिर ऊपर में ऐसा रिवर्सल लिया चला गया। क्यों गया यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस में इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हुआ था, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला था यहाँ पे, बहुत तगड़ा सा बाइंग। अच्छा, जो रिवर्सल का कहानी था उसे हम कैसे समझेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ जो प्ले किए उसमें कैसे काम किया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो जोन था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। यहाँ पे जैसे ही देखेंगे इस जोन के पास अप्रोच किया, इसके पास तो यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो गया। इस वॉल्यूम बिल्ड हो गया, ऊपर की तरफ गया एक बार और, जब आया नीचे की तरफ तो इस लो को नीचे तोड़कर नीचे नहीं गया, यहाँ पे सस्टेन करने लगा, यहाँ पे रुकने लगा। यानी कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रहा है। सेकंड टाइम जब यहाँ पे आया तो देखेंगे फिर से प्राइस यहाँ पे एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी शो कर रहा है इसके ऊपर में। तो इसके बाद से यहाँ पे लोग एंट्री लेके जिसको करना था, मैं इस ट्रेड को नहीं यहाँ पे प्लान किया था, क्योंकि अपना एक ट्रेड था वो हो चुका था सुबह सुबह। तो पॉइंट ये है कि जो ये 5 मिनट का कैंडल होता है ना, इसके स्टोरी होता है बहुत ही तगड़ा सा होता है। ये इसका फर्स्ट 5 मिनट ऑफ डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो आप बनते हुए जब देखेंगे, उसके पूरे फील से उस चीज़ को समझेंगे, तब उसको उसका साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। फिर से देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया और ये जो लोकेशन दिया है कहाँ पे गया है, बहुत ऊपर नहीं गया, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है ना, देखेंगे इसी का जो लो था, यहाँ पे जो लो था इस लो के पॉइंट पे गया है, इस पर्टिकुलर जगह पे गया और ये इसका क्या था, फर्स्ट 5 मिनट का हाई। यू कैन से दिस इज द डे हाई। तो पहला चांस होता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आने का, दूसरा देखेंगे इसी के हाई के पास से गया और यहाँ पे ऐसा टच किया, उसके बाद तो जाके पूरे दिन ऐसा टाइम बर्बाद किया है। तो दो जो ट्रेड बना यहाँ पे, बहुत ही शानदार सा ट्रेड बना। फिर से यहाँ पे देखेंगे जाके आया और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्शन लिया। तो पॉइंट ये था कि ये जो ट्रेड होता है ना, इसमें जो आपको मोमेंटम मिलेगा ना, ये बहुत ही शानदार मोमेंटम होता है। फर्स्ट 10 बजे के पहले का जो भी ट्रेड होता है उसके मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पे तो डी हाई के पास गया, ऐसा लगभग काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया यहाँ से और वहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। खैर ये सब कुछ पैटर्न वैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, कीप थिंग्स सिंपल, जिसको आप आसानी से अपने ट्रेड में अप्लाई कर सको। फर्स्ट 5 मिनट में आपको देखना है कि उसका लो और हाई कैसा है, और साथ ही साथ प्रीवियस डे का लो और हाई कैसा है, और उसमें जिधर डायरेक्शन में ये ब्रीच करता है फर्स्ट 5 मिनट, क्योंकि हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं ना, आधे घंटे वेट करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा, सारा मोमेंटम आगे ही चला जाएगा। और जब कोई भी ट्रेंड जो बहुत देर चल चुका होता है ना, उसमें आगे चलने का अगर होप करेंगे तो फिर ट्रैप हो जाएंगे, उसमें कहानी फंस जाएगा, मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम किसी भी ट्रेड में काफ़ी टाइम से जाए, एंट्री करें, सो दैट एंट्री करने के बाद हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक ठाक हो। अगर कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड काफ़ी देर तक चल चुका है तो आपके पास जो रिस्क है वो ज़्यादा है, रिवॉर्ड कैसा है, कम है। तो हमेशा जो स्टार्टिंग होता है वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पे हमारा लो रिस्क में ठीक ठाक रिवॉर्ड वहाँ पे मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।